कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका दी स्टार क्लासेस चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको कैनिजारो रिएक्शन आपको बताया था और मैंने कहा था कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल दी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित तौर पर बोर्ड की आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और आज हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हिंदी में एल्डोल संघनन अभिक्रिया, होता क्या है, कौन देता है, किस तरह के कंपाउंड इसको देते हैं, इन पर आइए विचार करें। एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया किन यौगिकों पर होती है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन देते हैं। अब दूसरी बात, किस तरह के एल्डिहाइड देते हैं और किस तरह के कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCHO। R की जगह हमने कहा अगर H रख दिया तो ये क्या कहलाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। R की जगह CH3 रख दोगे बेटा तो ये एस्टल्डिहाइड। तो सवाल ये होता है कि फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, क्या ये दोनों एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं? नहीं, वे एल्डिहाइड या वे कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एल्डोल संघनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस एल्डिहाइड या उस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं। चलिए आज फिर देख लीजिए। ये हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं ये, इसी को हम बेटा अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसका मतलब CH3CHO एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। फॉर्मल्डिहाइड को देखा जाए SCHO को, यह हमारा क्रियात्मक समूह है CHO, इसके बगल में क्या अल्फा कार्बन है? इस क्रियात्मक समूह के बगल में कोई कार्बन है? नहीं है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं होता है। अगर अल्फा कार्बन नहीं होगा तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इस हाइड्रोजन को आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देगा, एस्टल्डिहाइड एल्डोल संघनन देगा। क्लियर होगी बात। कीटोन पर विचार किया जाए। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOR। अगर हम R की जगह CH3 रख लेते हैं तो ये फार्मूला बनता है CH3COCH3। इसको हम लोग एसीटोन कहते हैं। क्या एसीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो देखते हैं, ये हमारा क्रियात्मक समूह कीटोन है। ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? मतलब एसीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसको भी आप अल्फा कार्बन कह सकते हैं, ठीक। और इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। एसीटोन में अगर मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 3 ये 3 ये। तो क्या सीखा हमने? ऐसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, जैसे एस्टल्डिहाइड देगा और एसीटोन देगा। क्लियर हुई बात। अब आइए देखा जाए कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है। चलिए, पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। कौन देता है बेटा? एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड हमारे देंगे और कीटोन देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। दूसरी बात, किसकी प्रेजेंस में होता है एल्डोल संघनन? ये जो होता है तनु, डाइल्यूट जिसको बोलते हैं, तनु NaOH आप ले सकते हैं, तनु NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, मतलब तनु क्षार लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षार लेते हैं। BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। क्लियर?
तो आइए देखें एल्डोल संघनन। जैसे एस्टल्डिहाइड पर, एस्टल्डिहाइड का सामान्य सूत्र बोलो, CH3CHO। CHO को आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखा बेटा, ये एस्टल्डिहाइड। एल्डोल संघनन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने एक एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और लिख लिया। और किसकी प्रेजेंस में होता है, तनु NaOH। अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेंगे। एल्डिहाइड कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु भाग लेंगे। एक ये लिखा, एक ये लिखा। किसकी प्रेजेंस में होता है, तनु NaOH की प्रेजेंस में। ये जो अल्फा हाइड्रोजन, एक अणु का जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये बोलो भाई, ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये चला आएगा O के पास। यहां क्या हो जाएगा बेटा, अगर इससे एक H अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करके O के पास आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, OH। और जितना बचा पार्ट है वो कार्बन से जोड़ देना। O को मिलता है H और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो कार्बन से जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बना, CH3C, ये हो गया OH। देखो बेटा, यहां गया H तो ये OH हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, CH से बाकी जो H जाने के बाद बचा हुआ पार्ट है, इसी से आप जोड़ दीजिएगा, CH से। तो क्या बचा, CH2CHO। इसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल। अगर इस एल्डोल को हम हीट कर दें, गर्म कर दें, चाहे तो आप डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इसको हीट कर दें, या कभी कभी आप डायरेक्ट हीट का निशान बना सकते हैं, डेल्टा बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम गर्म कर देंगे तो यहां पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने का मतलब एक कार्बन का OH और बगल वाले कार्बन का H। अब यहां CH3 है, यहां CH2 है। आप उस कार्बन का हाइड्रोजन निकालिएगा, क्लियर, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्लियर, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। ये वाला H और ये वाला OH मिलके H2O निकल जाएगा। जो बचा आप उसको लिख दीजिए। क्या बचा, CH3CH। अब यहां का H गया, यहां का OH गया, तो बोलो इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CHO। आप C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, आप CHO भी लिख सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड हुआ, क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हो गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। तो ये हमने एग्जांपल बताया किसका, एस्टल्डिहाइड का। आइए देखा जाए एसीटोन किस तरह से एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। एसीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है बेटा, CH3CO CH3। एल्डोल संघनन में कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। तो इसका एसीटोन का एक अणु आप और लिख लीजिए। नाम आप लिखिए जरूर, एसीटोन। क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, बेस की, डाइल्यूट NaOH। बोलो होगा क्या, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा किसके पास, O के पास। अल्फा हाइड्रोजन जो है माइग्रेट करेगा O के पास, तो क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। क्या बचा भाई, लिखिए उसके आगे, CH3COH। देखो बेटा, यहां का H गया, OH हो गया। बाकी जितना बचा पार्ट है वो C से जोड़ देंगे। तो ये CH3 दिक्कत कर रहा है, तो इसको आप ऊपर लगा दीजिए। कार्बन से CH3 अटैच है, इसको ऐसे ना करके इसको ऊपर कर दीजिए और डायरेक्ट C से CH2 जोड़ दीजिए। तो CH3 को मैं ऊपर कर देता हूं। क्या बचा, CH2 CO CH3। इसको बोलते हैं कीटोन। एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल बनेगा, कीटोन लेंगे तो कीटोल बनेगा। क्लियर। अब इस कीटोन को हीट कर दो, एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दो, या केवल भी हीट कर सकते हो, केवल आप डेल्टा भी बना सकते हो। हीट करने से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो
एक कार्बन का OH और बगल वाले कार्बन का H, यह OH मिलकर H2 माइनस हो जाएगा। अब जो बचा आप उसको लिख दीजिए, क्या बचा CH3 अब H और OH निकला है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CO CH3। देखो ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। देखो ये CO के बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाता है, ये बीटा, मतलब अनसैचुरेशन कहां है, डबल बॉन्ड कहां है, अल्फा और बीटा कार्बन पर। तो आप बोल दीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और पहले वाले में एल्डिहाइड था, यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन, तो यहां कीटोन लिख दीजिए। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे एक बार आपको फिर रिवाइज करा देते हैं। चलिए एक बार पूरी बात फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। और एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तनु क्षार की उपस्थिति में होती है। क्षार हमने क्या लिया था, NaOH। जब इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड के या कीटोन के दो अणु आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एल्डिहाइड लोगे तो एल्डोल बनेगा, कीटोन लोगे तो कीटोल बनेगा, और फिर उस एल्डोल या कीटोल को एसिड की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको एल्डोल संघनन अभिक्रिया पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो है लेकर आएंगे। थैंक यू।